नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, अभी क्लासेस 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सेंटेंस से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्लास लेके आया हूँ, जो आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सेंटेंस किसे कहते हैं? सेंटेंस के बारे में जितना इसमें दे रखा है वो मैं आपको पूरा का पूरा समझाऊंगा कि सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो सारी डिटेल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पहली डेफिनेशन है सेंटेंस। सेंटेंस किसे कहते हैं? सेंटेंस की डेफिनेशन है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ देता है, उसी को हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। और सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य। शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ देता हो, उसी को हम वाक्य कहते हैं। अब सेंटेंस के टाइप देख लेते हैं कि सेंटेंस के टाइप कितने प्रकार के होते हैं। अब सेंटेंस के जैसे हम टाइप देखेंगे, तो देखो एक नॉर्मल, अगर आप एक छोटी क्लास में पढ़ते हो, जहाँ तक कि आप 5th तक पढ़ते हो, तो 5th तक आपको इसके टाइप ओनली 3 बताए जाएँगे। कितने टाइप बताए जाएँगे? 3 टाइप बताए जाएँगे। जिसमें से देखो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी जो सेंटेंस हैं उनके प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, यानी सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। दे आर, जिनमें से वे हैं, कौन-कौन से होते हैं? स्टेटमेंट सेंटेंस, दूसरा है क्वेश्चन सेंटेंस और तीसरा है ऑर्डर सेंटेंस। ये आपके 5th क्लास तक इतने तक ही आप बताया जाता है। इसके अलावा जैसे आप 6 में जाएँगे, 7, 8, 9, 10, उसके अलावा फिर ये इनके इंक्रीज़ हो जाते हैं। होते पर यही 3 हैं, इन तीनों में से अलग-अलग करके उनको पढ़ाया जाता है। तो आपको पहले सेंटेंस के बारे में पता होना चाहिए कि सेंटेंस के कुछ ऐसे नॉर्मल स्ट्रक्चर हैं या फॉर्मूले मान लो, जिनके माध्यम से हम उनके क्या करना होता है। तो सेंटेंस के बारे में पहले हम जान लेते हैं। देखो, ये सेंटेंस नीड टू कंटेन द फॉलोइंग। सेंटेंस के लिए हमें ये निम्न चीज़ों की आवश्यकता होती है। नंबर फर्स्ट है ए कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग एंड ए फुल स्टॉप एट द एंड। तो ये कह रहा गया है इसमें कि आप जो सेंटेंस बनाएँगे, उस सेंटेंस का पहला अक्षर जो भी बनेगा वो कैपिटल लेटर में बनेगा। देखो, कैपिटल लेटर का मतलब ये है, जैसे में आपने नाम लिखा, राम लिखा, तो राम नाम लिखोगे आप, तो राम का आर जो बनेगा वो बड़ा बड़ा बनेगा। यानी कैपिटल लेटर का मतलब जो हम फर्स्ट टाइप में एबीसीडी लिखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग। फिर लास्ट में कह रहा है कि एंड फुल स्टॉप एट द एंड। जब वाक्य पूरा खत्म हो जाएगा, यानी आपका सेंटेंस पूरा खत्म हो जाएगा, उस सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप। यहाँ फुल स्टॉप उनको भी रिप्रेजेंट करता है, या क्वेश्चन मार्क आएगा, या फुल स्टॉप आएगा, या आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का साइन आएगा। एक्सक्लेमेटरी साइन का ऐसा है, जैसे ऊपर एक डंडा, नीचे एक बिंदी सी जैसी होगी, उसी को कहेंगे हम एक्सक्लेमेटरी। क्वेश्चन मार्क का ऐसे 2 का अक्षर बनेगा, नीचे एक बिंदी आएगी, जिसी को हम क्या कहेंगे? क्वेश्चन मार्क। तो सेकंड पॉइंट है कि ये सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट किसे कहेंगे? ए पर्सन या पीपल और थिंग, है ना? दैट इज आर डूइंग समथिंग, यानी ऐसा व्यक्ति या कोई वस्तु या थिंग जो वर्क करती हो। क्या करती हो? कोई भी कार्य करती हो, डूइंग समथिंग यानी कुछ करती हो या कुछ कर रही हो, उसी को सब्जेक्ट कहेंगे। यानी आपको ध्यान रखना है। तीसरा है ए वर्ब, और जिसमें एक वर्ब होगी। क्या होगी? वर्ब। और वर्ब हम उसको कहेंगे जिसमें एक्शन हो रहा होगा, या वो डूइंग कर रही है, यानी कुछ कर रही होगी, तो उसी को क्या कहेंगे? हम वर्ब कहेंगे। तो सेंटेंस में ये 3 चीज़ों का होना बेहद ज़रूरी है। पहला काम है कि वो उसका सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल में बनेगा, लास्ट में फुल स्टॉप लगाएँगे, और दूसरा काम आपको याद रखना है कि जो उसमें एक सब्जेक्ट होगा, तीसरा पॉइंट ये है कि उसमें एक वर्ब होगी। इन सभी को मिला के तभी वो सेंटेंस बनेगा, अदरवाइज़ इन तीनों में से एक भी नहीं होगा तो वो सेंटेंस नहीं बनेगा। तो मैंने आपको 3 टाइप मैंने आपको बता दिए थे कि अगर आप 5th तक पढ़ते हो, तो 5th तक क्लास में आपको ये 3 टाइप के सेंटेंस पढ़ाए जाएँगे कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो दे आर, जिनमें से वे हैं, कौन-कौन से होते हैं? स्टेटमेंट सेंटेंस, दूसरा है क्वेश्चन सेंटेंस, तीसरा है ऑर्डर सेंटेंस। अब इसमें से देखो, अब जैसे आप बड़ी क्लास में हो, तो बड़ी क्लास के लिए आपको सेंटेंस और भी टाइप के कराए जाते हैं, और उसमें से आपको
जैसे कराए जाएँगे, लेकिन उनके लिए आपको लगभग 5 टाइप के सेंटेंस आपको बताए जाते हैं। जैसे आप बड़ी क्लास में 5th में से ऊपर हो 6, 7, 8, 9 में, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें से आपको असर्टिव सेंटेंस का दूसरा नाम है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सेकंड नंबर पे आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस और तीसरे नंबर पे आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस और चौथे नंबर पर है ऑप्टेटिव सेंटेंस और फिफ्थ नंबर पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें से भी आपको देखो ये 4 आपको देखने को मिलेंगे। एक तो आपको असर्टिव सेंटेंस देखने को मिलेगा और दूसरा मिलेगा आपको इंटेरोगेटिव ये वाला और पहला तो आपको ये देखने को मिलेगा। तीसरा आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस देखने को मिलेगा और फिफ्थ वाला जो नंबर है वो आपको देखने का मिलेगा। ये लगभग फिफ्थ से लेके 8th तक की क्लास में ये आपको 5 इन पाँचों में से 4 पढ़ाए जाते हैं 8th तक। बाकी की 10th, 11th, 12th इनमें आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस भी देखने को मिल जाता है। तो इसलिए मैं आपको पाँचों सेंटेंस एक साथ में करा देता हूँ। ओके? चलो आगे देर ना करते हो, पहले मैं आपको 3 सेंटेंसों के बारे में बता देता हूँ, जो छोटी क्लास के लिए 5th तक है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो बस छोटी क्लास वाले ही उसको पढ़ सकते हैं। देखो नॉलेज आपको सभी की होनी चाहिए, चाहे वो छोटी क्लास की हो, चाहे वो बड़ी क्लास की। तो देखो पहले मैंने वो पहला सेंटेंस है जिसका नाम स्टेटमेंट सेंटेंस था। इसकी डेफिनेशन बहुत छोटी क्लास के हिसाब से ही मैंने इसमें राइट की है। इसकी डेफिनेशन है इट मेक्स स्टेटमेंट टू टेल अस समथिंग। इट मेक्स स्टेटमेंट टू टेल अस समथिंग, यानी जो भी चीज कोई हमें किसी के बारे में बताता है जिससे वो सेंटेंस बनता है उसी को हम स्टेटमेंट सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैंने कहा लाइक का मतलब जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, मैंने कहा उसको कि मैं बाजार जा रहा हूँ, तो मैं बाजार जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू मार्केट का मतलब मैं बाजार जा रहा हूँ। इट मेक्स स्टेटमेंट का मतलब ये बनता है ऐसे वाक्य, यानी जो वाक्य ऐसा बनेगा जिसमें हमें कोई कुछ बताता हो, टेल अस समथिंग हमको बताता हो, उसी को क्या कहेंगे हम स्टेटमेंट सेंटेंस कहते हैं। क्वेश्चन सेंटेंस किसे कहते हैं? इसकी भी डेफिनेशन बहुत सिंपल है, इट आस्क समथिंग, जिसमें आप कोई किसी से कुछ पूछते हो। क्या करते हैं हम? किसी से हम कुछ पूछते हैं, तो उसी को क्वेश्चन सेंटेंस कहते हैं। और क्वेश्चन सेंटेंस में भी 2 टाइप के होते हैं। कुछ क्वेश्चन सेंटेंस ऐसे होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और कुछ क्वेश्चन सेंटेंस ऐसे होते हैं जो डब्ल्यूएच फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। डब्ल्यूएच फैमिली का मतलब है कि जिसमें आगे जो स्टार्टिंग होगी, जैसे यहाँ पे डब्ल्यूएच जैसे लिखा हुआ है, तो ऐसे डब्ल्यूएच से लिखा होगा। वेयर है, व्हाट है, व्हाई है ना? तो हु है, whom है। ऐसे स्टार्टिंग में डब्ल्यूएच आपको देखने को मिलेंगे, तो वो समझ लो आप क्वेश्चन सेंटेंस में। और लास्ट में ऐसे क्वेश्चन सेंटेंस का होगा, तो इसमें लास्ट में आपको ऐसे क्वेश्चन मार्क लगाना है। इसी को कहते हैं क्वेश्चन मार्क, ये जो बना हुआ है। आगे चलते हैं ऑर्डर सेंटेंस। ऑर्डर सेंटेंस किसे कहते हैं? इट गिव्स एन ऑर्डर। इसमें सिर्फ ओनली आदेश दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? आदेश। ऑर्डर का मतलब आदेश देते हैं। जिसमें कोई आदेश देता है तो उसी को कहते हैं ऑर्डर सेंटेंस है ये। जैसे मैंने कहा कि गो आउट, बाहर जाओ। गो आउट माने बाहर जाओ। कम इन, अंदर आओ। इस तरीके से सिट डाउन। ऐसे मैंने कुछ सेंटेंस बोले तो इसका मतलब ये ऑर्डर देने वाले हैं। तो ये जिसमें ऑर्डर की अगर आपको फीलिंग नज़र आती है कि इसमें आपको लग रहा है कि इसमें ऑर्डर हो रहा है सेंटेंस में, तो समझ सकते हैं कि इज़िली कि ये ऑर्डर सेंटेंस है। और ऑर्डर सेंटेंस मोस्टली आपको मेन वर्ब से स्टार्ट हो जाते हैं। किससे? मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो ये आपके 5th की क्लास तक आपका सफिशिएंट था, जो आपको इतने ही आपको 5th तक देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको जितने भी आप जैसे 5th से लेके 6 से लेके 10th तक या 12th तक है, वो आपको मैं अगली क्लास में आगे कंटिन्यू कराऊँगा। तो धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।